वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था रिकवरी ऑफ कन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा एनर्जी रिकवरी, ठीक है। इट मीन्स ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, ठीक है। ऊर्जा को पुनर्प्राप्ति में हम कैसे प्राप्त करते हैं, इट मीन्स ऊर्जा को यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कह सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? सॉलिड वेस्टेज के द्वारा, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम आज एनर्जी रिकवरी, ठीक है। बेसिकली देखें, जब ठोस अपशिष्ट को जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इन गैसों में जो होता है काफ़ी ऊष्मा होती है। तो इस ऊष्मा का कुछ अंश जो होता है गैसों के साथ क्या होता है, निकल जाता है, और कुछ भाग जो होता है चलन और संवहन और विकिरण द्वारा जो होता है भस्मक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंसेंट्रेटर, ठीक है, कि दीवारों में क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। भस्मक जो होता है इसमें जो आपका कंबस्चन होता है, ठीक है, तो उसकी जो कंबस्चन वाला जो प्रोसेस होता है वो भस्मक में ही कहलाता है आपका, ठीक है। तो इनकी जो दीवारें जो होती हैं बहुत ही क्या होती हैं, आपकी टिकाऊ होती हैं। तो क्या बताया था मैंने, जो इसमें क्या होता है, कुछ जो होता है कुछ भाग जो होता है चालन, संवहन, विकिरण और भस्मक की दीवारों में चला जाता है, ठीक है। और जो होता है शेष भाग जो होता है भट्टी में डाले जाने वाले ठंडे अपशिष्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस ऊष्मा का जो प्रयोग होता है भाप बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। तो देखें तो भस्मक से निकली जो गैसों की जो ऊष्मा का जो प्रयोग जो होता है वो ज्वलन के लिए जो होता है आवश्यक वायु को गर्म करने में, बॉयलर के जल को गर्म करने एवं ठोस अपशिष्ट को गर्म करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो इसमें जो होता है आपका जब सॉलिड वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट को क्या करा जाता है, कंबस्शन किया जाता है प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। किस में किया जाता है? बॉयलर में किया जाता है। और बॉयलर से क्या बनती है आपकी, तो बॉयलर से क्या बनती है, स्टीम बनती है। तो यहाँ पर जो जब इसमें जो सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है तो वहाँ पर जो आपका वर्टिकल ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है, उसमें कंबस्चन कराया जाता है, ठीक है। तो बॉयलर से क्या बनता है, स्टीम बनती। स्टीम कहाँ जाती है, कहाँ पास कराई जाती है, आपके टरबाइन तक, टरबाइन के ब्लेड्स तक, ठीक है। जब टरबाइन की जो अब टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वे किससे जुड़ी होती है, जनरेटर से, ठीक है। तो जनरेटर से जब जुड़ी होती है टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ी होती है। तो इससे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्या है, तो यही आपका एनर्जी रिकवरी कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम देखें क्या होता है, जब ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भस्मक के ज्वलन कक्ष की जो होती है आंतरिक दीवारों में बॉयलर ट्यूब जो होती है ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाई जाती है। जैसे आप मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होती है, वर्टिकल बॉयलर ही इसमें यूज़ होता है हमेशा, है ना। तो इसमें जो होता है भरा हुआ पानी जो होता है ऊष्मा ग्रहण करके क्या होता है, गर्म हो जाता है, और अधिक गर्म होने पर क्या होता है, भाप बन जाती है, ठीक है। तो ये जो दीवारें जो होती हैं भस्मक के जो होते हैं तापमान को भी क्या करती हैं, क्या कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जिससे जो होता है बॉयलर की भाप से जो होती है टरबाइन चलाई जाती है, और जो होता है टरबाइन का जो होता है संबंध जो होता है जनरेटर से होता है, और जनरेटर से जो होती है विद्युत जो होती है उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो होता है व्यर्थ ठोस जो होता है अपशिष्ट का प्रयोग जो होता है विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर जो यूज़ होता है बॉयलर सिंगल कॉलम वर्टिकल बॉयलर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसका जो होता है विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, कि यहाँ पर एयर को कहा गया है ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है वहाँ पर कंबस्चन कराया जाता है। तो कंबस्चन कराने पर जो होता है आपका जो वहाँ पर वर्टिकल कॉलम बॉयलर होता है उसमें जो होती है वर्टिकल ट्यूब्स लगी, तो उन ट्यूब्स में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर जो होता है कि जब कंबस्शन कराया जाएगा तो जो ट्यूब्स के अंदर जो वाटर होगा वो किस में चेंज होगा, वेपर में, ठीक है। तो वो वेपर जो कहाँ तक जाएगा,
जो वो कहाँ जो हो जाए वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीम कहाँ पर सप्लाई करी जाएगी, उसके टरबाइन के ब्लेड्स तक। अब टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, वो शाफ्ट से जुड़े होते हैं। अब फिर जो इसमें क्या होता है, टरबाइन की शाफ्ट और फिर जो होता है जनरेटर की शाफ्ट को बाई कपलिंग किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। जब टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं, ब्लेड्स के घूमने से क्या होती है, उसकी जनरेटर तो शाफ्ट घूमती है। जब शाफ्ट जो होती है टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी तो उसके साथ क्या होगी, जनरेटर की शाफ्ट भी घूमेगी, ठीक है। तो जनरेटर की जो सब शाफ्ट घूमेगी तो उससे क्या होगा, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जनरेट करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है एनर्जी रिकवरी भी हो रहा है और एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन भी हो रहा है। तो एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हुई, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही हमारा जो हो गया एनर्जी रिकवरी कहलाया, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट हम किसे कहते हैं, ये ठोस अपशिष्ट का आयतन कम करना, ठीक है। अब देखें तो ठोस अपशिष्ट का आयतन जो हम कम कर सकते हैं वो 3 विधियों से कर सकते हैं। पहला हमारा जो होगा मैकेनिकल एंड वॉल्यूम रिडक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा होगा थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन। थर्ड हमारा होगा मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन की, ठीक है। तो मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन में क्या होता है, जब ठोस अपशिष्ट शहरों में जो होता है, शहरों में पराया बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जिसके लिए जो होता है बहुत बड़े बड़े संग्रह स्थल की आवश्यकता होती है। तो जो होता है इसके लाने ले जाने हेतु बड़े बड़े वाहनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो होता है, जो व्यय क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। इसलिए जो होता है ठोस अपशिष्ट का आयतन कम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है वाहनों में जो होता है कूड़ा करकट जो होते हैं भरते समय जो होता है, जो कंप्रेटर्स, ठीक है, कि कंप्रेटर्स के जो द्वारा होता है इसे दबाकर आयतन कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ वाहनों में जो होता है संघनक लगे हुए होते हैं और इन्हें अलग अलग से भी संग्रह स्थल पर ले जाया जाता है। ये जो होते हैं काफ़ी कम मात्रा में ठोस अपशिष्ट का आयतन कम कर देते हैं, जिसमें जो होता है मृदा भराव के समय भी ठोस अपशिष्ट जो होते हैं फैलाने के बाद उसकी कुटाई करके उसका आयतन कम कर दिया जाता है। इसके लिए जो होता है कूड़ा लाने वाले वाहनों को पहले से भरे हुए स्थान के ऊपर से ही लाना चाहिए, ताकि जो होता है टायरों द्वारा कूड़ा करकट भली प्रकार जो होता है संघनित हो जाए। इस प्रकार जो होता है ठोस का आयतन काफ़ी कम किया जा सकता है, जिससे जो होता है कूड़ा करकट से जो होता है एकत्र किया गया कागज़ भी जो क्या होता है कंप्रेस करके जो होता है ठोस रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा ये जो होता है उसे पुनः प्रयोग में जो होता है अन्य क्रियाओं के द्वारा भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो गया हमारा मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन मेथड हो गया, ठीक है। तो अगला हमारा जो मेथड आएगा जो थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन मेथड जो होता है, इसमें जो होता है बेसिकली अगर हम देखें तो म्यूनसिपैलिटी का जो अपशिष्ट जो ऊष्मीय भस्मक द्वारा 90% तक कम किया जा सकता है। इसमें जो होता है पहले यही विधि जो थी प्रचलित थी, फिर जो होता है इसमें जो वायु प्रदूषण बढ़ता गया, ठीक है। तो जो होता है ठोस अपशिष्ट में जो होता है विद्यमान कई उपयोगी पदार्थ जो हो जाते हैं नष्ट हो गए थे, ठीक है। तो इस विधि में जो होता है आजकल जो होता है आयतन तो कम किया गया है, परंतु जिन नगरों में जो मृदा भराव हेतु उपलब्ध स्थान पर बहुत दूर होते हैं वहाँ पर अपशिष्ट ले जाने में व्यय बहुत अधिक आता है, ठीक है। इट मीन्स जो होता है ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है जो खर्च जो होता है बहुत अधिक होता है। तो ऐसे नगरों में जो होता है किराया जो होता है थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन जो प्रोसेस जो है मेथड है वो अपनाया जाता है। और जो इस विधि में जो होता है कूड़ा करकट जो होता है नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो होता है मेथड जो होता है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन में क्या होता है, इसमें जो कूड़े के जो ढेर होते हैं तो उसमें जो उपयोगी जैसे मैं कह दूँ
कागज़ आ गया, कार्डबोर्ड है, कांच, प्लास्टिक, है ना, लोहा है, लोहे से बनी और चीज़ें हो गई, है ना, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम और हाथ से बीन कर अलग किया जाता है इन सभी को, ठीक है। तो इन्हें जो होता है पुनः प्रयोग हेतु बाजार में बेच दिया जाता है और इस प्रकार कूड़े के ढेर का जो आयतन जो होता है काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो आपका प्रोसेस जो हो गया आपका मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन प्रोसेस हो गया। इसको जो हम हिंदी में कह सकते हैं हाथ से घटकों को अलग करना, ठीक है। तो आज का जो आपका जो टॉपिक, दो टॉपिक आपके कवर हुए हैं जिसमें एनर्जी रिकवरी और वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। आई थिंक आप सभी को ये टॉपिक जो है समझ में आए होंगे। और इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर था मृदा प्रदूषण, जिसको हम बोलते थे सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नया चैप्टर रहेगा वो नॉइज़ पोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।